गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे एक्सरसाइज नंबर 7H करने के लिए। कुछ बच्चों को इसमें क्वेश्चंस नहीं आए थे, मेरे पास उनके मैसेज आए थे। चलिए मैं उन क्वेश्चंस को एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे सी क्वेश्चन नहीं आया, जिनको ई नहीं आया और एफ नहीं आया। चलिए यही क्वेश्चन हम आज इसको देख लेते हैं। चलिए, फाइंड द प्रोडक्ट। सी देखिए, 310 मल्टीप्लाई बाई 2। आपको मैंने बताया था किसी का भी मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो से होता है तो उसका आंसर ज़ीरो ही आता है। ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो 2 का मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो में करेंगे तो ये ज़ीरो ही आएगा। अब 2 का टेबल 1 टाइम्स, 2 वन ज़ा 2 टाइम, 2 वन ज़ा 2, और 2 का टेबल 3 टाइम्स, तो 2 3 ज़ा 6। ये इस तरह से होना था, ठीक है। ये 1 टाइम्स ये 100, ठीक है। ये इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आया, क्वेश्चन ई। ये देखिए 101 मल्टीप्लाई बाय 5। तो सेम वैसे ही बैक साइड से 1 डेज से स्टार्ट करते हैं। 5 वन ज़ा 5, 5 ज़ीरो ज़ा 0, 5 वन ज़ा 5, तो इसका आंसर कितना आ गया 505। ये मुझे लगता है ये आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि ज़ीरो का टेबल हम कैसे पढ़ें। तो आपको याद होना, हमेशा याद रखो कि ज़ीरो का मल्टीपल किसी भी से करोगे तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ये नोट याद करो, ध्यान रखो इस चीज़ का, ठीक है। एक और देखिए क्वेश्चन नंबर एफ देख लो, 200 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका भी हमने बताया था, तो ज़ीरो का 5 ज़ीरो ज़ा 0, 5 ज़ीरो ज़ा 0, और 5 टू ज़ा 10, ठीक है। ये आंसर हो गया। इस तरह से ये करना था आपको, ठीक है बच्चों। चलिए इस हिसाब से ये सारी ये चैप्टर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 8 डिवीज़न, ठीक है। चैप्टर 8 डिवीज़न, ठीक है। देखिए डिवीज़न क्या है। डिवीज़न क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर मान लो ये आपके पास सपोज करो ये एक केक है और हमने कहा इसको 4 लोगों में बांटना है। तो डिवीज़न क्या करता है, इसको बांटता है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ को बांटते हैं तो उसी को डिवीज़न कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, ठीक है। ऐसे 4 लोग हैं तो हमने इसके इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए, ठीक है ना। तो ये कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स हो गए। तो इसी तरह से इसको हमने डिवाइड कर दिया। चलिए अभी तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक और एग्जाम्पल समझें, डिवीज़न बाय द डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीज़न क्या होता है, सपोज करो आप जब भी खेलते हैं, सपोज करो क्रिकेट ही खेलते हो, तो आप क्या करते हैं, प्लेयर को बांटते हो ना। तो कहते ये अब आपको सपोज करो आपके पास 10 आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको टीम बनानी है दो, तो क्या करेंगे, उसमें से इक्वल बांटते ना, कि 5 10 है तो 5 इधर और 5 इधर, ठीक है ना। तभी तो बराबर हो गए, तभी तो, है ना। तो 10 को क्या करोगे, 10 को 5 5 बांट लोगे तो 2 टीम्स बन जाएंगे। तो इसी को हम डिवीज़न कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, ठीक है ना। डिवाइड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप थिंग्स इक्वली। डिवीज़न क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है एक ग्रुप को इक्वली भाग में, ठीक है ना। ठीक है, आप देखिए एग्जांपल समझिए, 18 balloons are distributed along 6 students equally. How many balloons does each children get? देखिए आपको मैं एक और चीज़ बताऊं, डिवीज़न का सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है। ये डिवीज़न का सिंबल होता है। मल्टीप्लाई का आपको पिछले वाली क्लास में बताया था, मल्टीप्लाई का क्या होगा, ये डिवीज़न का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपके पास 18 बैलून्स हैं, ठीक है।
18 बैलून्स हैं, इनको 6 स्टूडेंट्स में, 6 स्टूडेंट्स में या 6 चिल्ड्रंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक बच्चे को कितने बैलून मिलेंगे? तो देखिए 18 आपका टोटल है, इसको 6 से डिवाइड कर दें, इसको 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हम ये डिवाइड का साइन होता है, इस तरह से डिवाइड करते हैं। तो जो टोटल होता है वो बीच में लिखते हैं, और कितने मतलब ये टोटल हो गया, और किससे डिवाइड करते हैं उसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, मैंने कहा था कि डिवाइड करने के लिए आपको जिस तरह मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल की ज़रूरत है, याद होना चाहिए, इसी तरह डिवाइड करना भी। इसमें क्या होता है, जो 16 होता है, सॉरी जो 6 दिया है, हमें 6 का टेबल काउंट करना है कि उसमें 18 कितने टाइम्स आता है। तो आपने किया 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18, मतलब कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। ये 3 आपने इधर लिख लिया और 18 इधर लिख दिया, ठीक है ना। इसका इन दोनों का क्या होगा? माइनस होगा। तो 18 का 18 से माइनस होगा तो 0। तो इसका आंसर कितना आया? 3। कितना आया? 3। इसका मतलब क्या है? 18 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये है कि 6 बच्चों को, जो 6 बच्चे हैं, इनको अगर हम 3 क्या दें, 3 अगर बैलेंस देते हैं तो इक्वली सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? आपको 18 बैलून्स दिए गए थे, 18 बैलून्स को 6 बच्चों में बांटना था, वो भी बराबर बराबर। तो हमने क्या किया, 18 बैलून्स को 6 से डिवाइड किया। तो उसमें हमें पता चला कि एक बच्चे को अगर हम तीन बैलून देंगे तो हम 6 बच्चों को बराबर बराबर बैलून, 3 बैलून अगर 6 बच्चों को देंगे तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, आया समझ में? चलिए, एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल और समझ लीजिए इसका। देयर आर 12 चॉकलेट्स, देयर आर 12 चॉकलेट्स। सपोज करिए आपके के पास 12 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। दीज हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग 3 बॉयज। आपको ये चॉकलेट्स 3 बॉयज में बांटनी है, ठीक है। 1 2 एंड 3 बॉयज हैं, 1 2 एंड 3। इसको 12 चॉकलेट्स को 3 बॉयज में बांटनी है, ठीक है। तो हाउ मैनी चॉकलेट्स डज ईच ऑफ गेट, एक बॉय को कितनी चॉकलेट्स बचेंगे, बटे मतलब मिलेंगी। तो जो आपकी टोटल है 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 क्योंकि 3 लोगों को बीच में बंटनी है वो चॉकलेट्स, इसलिए, और इनको इक्वल देना है। और डिवाइड का पहले ही फॉर्म होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है ना। तो जैसा मैंने पहले बताया था, 12 को इधर लिख के और 3 को, इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, क्योंकि 12 के टेबल में 3 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है? 4 टाइम आता है, ठीक है। 3 4 सा 12। इसका मतलब क्या है? 4 इधर लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि 4 अगर हम चॉकलेट देंगे तो तीनों बच्चों को बराबर बराबर बढ़ जाएगी, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो गया अगर टेबल याद हो। और फिर इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। 3 का टेबल में 12 कितने टाइम आता है? 4 टाइम्स आता है। तो 3 4 12, और 12 इससे माइनस कर दोगे तो 0। तो इसे इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखिए। पहला एक्सरसाइज देखिए 8A। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मेक अ ग्रुप एंड फिल इन द ब्लैंक्स, पुट दीज की इक्वल इन 3 रिंग्स। आपको क्या करना है, इनको 3 रिंग्स में इक्वल आपको मतलब इक्वल लगाना है या रखना है। तो आपको कितने रिंग की ज़रूरत होगी तो उसमें आपको बताना है। सपोज करिए आप 15 डिवाइडेड बाई 3, टोटल कितनी है? 15 है। अगर हम
3 ग्रुप्स में इक्वल इक्वल अगर 3 रिंग्स में रखना है तो एक रिंग में कितने होंगे, एक रिंग को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये एग्जांपल देखिए आंसर सी में दिया है। अगर 15 को 3 से डिवाइड किया तो मैंने बताया था 3 का टेबल पढ़ो, 15 कितने टाइम्स आता है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। तो 3 5 ज़ा होता है 15, इसका मतलब है 5, मतलब एक रिंग में कितने होंगी, 5 होंगी। और तो 3 रिंग, तो ठीक है, ऐसे 3 रिंग्स है तो एक रिंग में इतने होंगे। तो उसमें ईच रिंग हैज़ की कितनी होंगी, कितनी की होगी, 5। ठीक है ना। टोटल कीज आपके पास 15 दी गई हैं। ऐसे ही आपको 3 रिंग मतलब उसके 3 छल्ले उसमें लगाना है। तो एक एक की में, एक रिंग में कितनी की आ सकते हैं, इक्वल। तो उसमें आंसर कितना है, 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब सेकंड देखिए, पुट ऑफ दिस स्वीट्स इक्वली इन द पैकेट। आपको ये पैकेट, ये स्वीट्स है ना, एक पैकेट में लिखना है। सबसे पहले टोटल जो स्वीट्स हैं उसको पता करिए, कितने काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी स्वीट्स हैं, 20 स्वीट्स हैं। ठीक है, इसमें लिखा है इक्वली 5 पैकेट्स। ये 20 स्वीट्स को 5 पैकेट्स में डिवाइड करना है, मतलब 5 पैकेट्स में रखना है। तो और वो भी इक्वली इक्वल, ये नहीं कि एक में 4 रख दिए, एक में 6 रख दिए, एक में, इस तरह से नहीं, इक्वली इक्वल रखना है। तो कितने हैं एक पैकेट में रखोगे, तो इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था 5 का टेबल पढ़ो, 20 कितने टाइम्स आता है, तो 5 4 से कितना होता है, 20। तो एक पैकेट में कितने आएंगे, 20। ईच पैकेट हैज़ 4 स्वीट्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चंस करना है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिवीज़न बाय रिपीट सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये करिए, और जो समझ में नहीं आए तो मुझे आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। मैं अगले दिन इसको फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले से आप ट्राई कीजिए, जो नहीं आया समझ में वो मुझे बताइए। ओके बच्चों, थैंक यू।